नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त, आपका होस्ट IITian सुनील कुमार एक नई वीडियो आपके बीच में लेके हाजिर हूँ। जैसा आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे कोई नई अपडेट्स आएगी आपके बीच में लेके हाजिर हूँगा। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ट्रांसफ़र राउंड ओपन करा के ही दम लूँगा, और आप सभी को पता होगा कि मैंने ट्रांसफ़र राउंड ओपन करा दिया था, जिसका श्रेय मुझे ही नहीं सिर्फ और भी छात्रों को जाता है जिन्होंने ट्वीट अभियान चला के और DGT के नियमियों के हाई पद के जो मतलब कि उच्च अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और क्योंकि ट्रांसफ़र राउंड न होने से कहीं ना कहीं छात्रों के हित के साथ बेईमानी हो जाती, लेकिन ट्रांसफ़र राउंड होने के बाद इसका रिजल्ट कब आएगा इसकी अपडेट्स वीडियो में मिलेगी। और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में और साथ में स्पॉट काउंसलिंग निमी करा रही है, जिसका हम फिर से विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये छात्रों को क्या कहते हैं एक प्रकार से कंफ्यूज कर रखा है। लेकिन इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फिर हम आपको पूरी डिटेलिंग दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल में रेड बटन को, आइकन को दबा दीजिए। और क्या कहते हैं, बहुत जल्द ही इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट की है और ड्राफ्टमैन सिविल की क्या कहते हैं जो CITS की क्लासेज है वो चलेंगी, POT की भी क्लासेज चलेंगी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है, और वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन जो लगभग सब में कॉमन है। और हो सकता है कि और भी ट्रेड्स की क्लासेस इस चैनल पे आपको देखने को मिले। बहुत जल्दी हम कांटेक्ट में हैं टीचरों के जो कि आपको इस चैनल में जुड़े हैं, और आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस क्या कहते हैं मिलेगी। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए छात्र POTs में पिछले 2-3 सालों से 100 में 100 मार्क्स पा रहे हैं। तो ये बहुत नहीं है, आप भी 100 में 100 मार्क्स पा सकते हैं, बस आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं जिस मुद्दे को लेके आए हम CITS काउंसलिंग को लेके। तो सबसे पहले कि जो ट्रांसफ़र राउंड है वो 27 और 28 तारीख को है। आज लास्ट डेट बीत चुकी है, और जिन्होंने अपना चॉइस लॉक कर दिया है तो उनकी जो किस्मत है वो लॉक हो गई है, और उनके मेरिट के बेस के आधार पर उनको कॉलेज दे दिया जाएगा। अगर उनकी वहाँ पे रैंक होती है और कोई उनसे ज़्यादा मार्क्स वाला बच्चा वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, अप्लाई नहीं करता है, तो आपको वो आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। तो आपका एक कन्फ्यूजन दूर हो गया कि ट्रांसफ़र राउंड में किनको कॉलेज मिलेगा। एक चीज़ और कि ट्रांसफ़र राउंड क्या सभी छात्रों ने करा है? जी नहीं, बिल्कुल जिन छात्रों की पहली चॉइस थी और पहला ही कॉलेज मिल गया था, उन्हें ट्रांसफ़र राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं माना गया है और वो नहीं कर सकते थे। और साथ में बहुत सारे छात्र जब एडमिशन के लिए हो जाता है तो उनको मिल जाता है, तो वो वहाँ के बारे में जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं, और फीस अगर कम है और सब कुछ सही है उनके हिसाब से तो वो ट्रांसफ़र नहीं कराते। कुछ ही छात्र हैं जो ट्रांसफ़र के लिए परेशान होते हैं और लास्ट तक ही वो परेशान रहते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी दूरी मायने नहीं रखती, क्योंकि ये एक वर्षीय कोर्स है। आप जहाँ भी जाएंगे आपके नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, और आप वहाँ 1 साल ऐसे बीतेगा कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। और मेरे हिसाब से हमेशा घर से बाहर ही क्लासेस करना चाहिए, एक नए एटमॉस्फेयर में, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। अगर आप घर के ही पीछे पड़े रहेंगे तो आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। तो एक नए प्लेस पे जाएंगे, एक नए एटमॉस्फेयर में जाएंगे, एक नए क्लाइमेट में जाएंगे, तो आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेंगी। तो आप बिल्कुल घबराइए मत कि 1300 है, 1400 किलोमीटर है, कौन रोज़ रोज़ घर आना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि CITS में 75+ अटेंडेंस अनिवार्य होती, कहीं कहीं 80+ अटेंडेंस अनिवार्य होती परसेंट। तो आप समझ लीजिए कि CITS कोर्स करना इतना भी आसान नहीं है, और बायोमेट्रिक थंब होता है। सभी ITOT और गवर्नमेंट कॉलेज में, ITOT में और गवर्नमेंट कॉलेज और NSTI में बायोमेट्रिक लगती है। तो प्लीज़ आप भी इस चैनल से जुड़िए, जो रेड बटन है आइकन उसको दबा दीजिए, और थंब इम्प्रेशन को और ऑल वीडियो पर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे ही कुछ नई वीडियो आएगी आपके बीच में हाजिर हो जाएगी। तो बायोमेट्रिक अनिवार्य है, तो आप वैसे भी वहाँ पे गोला नहीं मार पाएंगे। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल समझ लीजिए, दूरी कोई मायने नहीं रखती। कहीं भी अपने नज़दीक भी जाएंगे तो भी आपको कॉलेज जाना ही होगा, तो आप कॉलेज जाने से बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि ट्रांसफ़र राउंड है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको जहाँ मिला है वहाँ कब जाना है ये बहुत बड़ा टास्क है। बहुत सारे कुछ फेक र्यूमर्स क्या कहते हैं चल रहे हैं। सबसे पहली बात को आप बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर CITS स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या कहते हैं एग्जामिनेशन 29 तारीख को फिनिश्ड हो जाएंगे, 29-30 तारीख तक, और उन्हें हर हालत में 2 तारीख तक हॉस्टल खाली करने का आदेश है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, ट्रेन नहीं होती है, तो बच्चे 3-4 तक कॉलेज
खाली करते हैं, 2 भले ही नोटिफिकेशन में दिया हो। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप अगर प्रोविजनल एडमिशन आपने ले लिया है तो आप 5-6 तारीख को जाके अपने जो कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। और साथ में एक चीज़ और, जब आप जाइए कॉलेज तो आप अपना पूरा लगेज लेके जाइएगा और कंफर्म कर लीजिएगा वहाँ अगर कोई सीनियर हो कि वहाँ बेड ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। ज़्यादातर NSTI में जो आपका बेड है, गद्दा है, ये सारी सब कुछ अवेलेबल होता है। बस आपको बाल्टी, चादर, तकिया, ये 2-3 चीज़ें और कुछ आपकी जो घरेलू चीज़ें हैं जैसे ब्रश, मंजन, ये सारी चीज़ें कुछ खाने पीने के लिए घर से लेके जाइएगा, क्योंकि आपको 1-1.5 महीने वहाँ रुकना पड़ेगा। दिवाली की छुट्टियों में ही आप घर आ पाएंगे, समझ लीजिए इन सब बातों को। अपनी बुक भी लेते जाइएगा और एक साथ अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म आपको भरने होते हैं और वेरिफिकेशन में भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड्स पड़ती है। और फ़ी भी वहीं पर जमा हो जाएगी, हॉस्टल मिल जाएगा और 5-6 तारीख को चले जाएंगे तो आपका मनचाहा हॉस्टल, मनचाहा रूम अवेलेबल हो जाएगा आसान से। कुछ बच्चे 2-3 तारीख को जा रहे हैं, 2-3 तारीख को जाना कोई समझदारी वाला फैसला नहीं है। बाकी आप कॉलेज में बात कर लीजिए, क्योंकि हॉस्टल आपको 5-6 से पहले नहीं मिलेगा। और जो रही बात DGT के वेबसाइट पे 5 तारीख से सेशन चालू हो जाएगा, तो 5 तारीख को तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिख रहे हैं कि वॉक इन एडमिशन। तो 5-6 तारीख को सिर्फ एडमिशन होंगे, क्लासेस नहीं चलेंगे। एक चीज़ और है, जिस दिन से क्लासेस की डेट होंगी, चाहे वो 5 तारीख हो चाहे 6 तारीख हो, DGT के हिसाब से 5 तारीख है नियमित हिसाब से, तो 5 तारीख से ही आपका थंब इम्प्रेशन स्टार्ट हो जाता है। नहीं, 5 तारीख से थंब इम्प्रेशन स्टार्ट नहीं हो जाता है। 2-3 दिन के अंदर जैसे ही आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाता है आपका बायोमेट्रिक, यानी 1 से 2 दिन के बाद से ही आपका, या हो सकता है कि नेक्स्ट मंडे, यानी जिस दिन एडमिशन ले उसके नेक्स्ट मंडे से ही आपकी बायोमेट्रिक स्टार्ट हो जाती है। बाकी जो रजिस्टर में अटेंडेंस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। एक चीज़ और भी बता दें, अटेंडेंस जो बायोमेट्रिक की लगती है वो सुबह और शाम दोनों लगती है। तो ये बिल्कुल आप मत समझिए कि एक बार अटेंडेंस लगा दिए फिर गोला मार देंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या कहते हैं, अच्छी NSTI में रहेंगे तो टीचर वहाँ छात्रों को भेज के बुला भी लेते हैं हॉस्टल से, तो आप गोला नहीं मार पाएंगे। और साथ में सुबह और शाम दोनों टाइम ही अटेंडेंस अनिवार्य होती है। और एक टाइम पीरियड होता है, अगर उस ड्यूरेशन में आप अटेंडेंस नहीं लगाया तो आप शाम के अटेंडेंस लगाते हैं तो आपकी हाफ मानी जाएगी अटेंडेंस से, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अटेंडेंस को लेकर बायोमेट्रिक कोरोना काल में बंद थी, लेकिन फ़िलहाल अब चालू हो गई है। तो बिल्कुल मत घबराइए और इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, इसमें बराबर अपडेट मिलती रहेंगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आपके बीच में सेकंड काउंसलिंग को लेके आ रहा हूँ, ताकि आपकी सेकंड काउंसलिंग से और स्पॉट एडमिशन से लेके जो कन्फ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र राउंड के बाद की जो सारी चीज़ें थी वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और एक चीज़ और, क्या बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ट्रांसफ़र जिनका हो जाएगा तो क्या उनको फिर से डॉक्यूमेंट कराना पड़ेगा नियरेस्ट NSTI पे? जी नहीं, बिल्कुल। जो आपको पिछला लेटर मिला है उस लेटर को आपको संयोग के रखना है, आपने जहाँ प्रोविजनल एडमिशन कराया है। और जैसे ही आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको एक नोटिस आएगी, उस पर वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे जैसे ही कल के डेट में आ जाएगी, और ये 10-11 बजे तक रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो 10-11 बजे जैसे ही रिजल्ट अपडेट हो जाएगा तो उसको आप डाउनलोड करके सुरक्षित रख लीजिएगा। और वो स्पॉट काउंसलिंग आपने प्रोविजनल एडमिशन लिया वो लेटर और जो आपका ट्रांसफ़र लेटर है, दोनों को डाउनलोड करके आप सुरक्षित रख लीजिए। और वहाँ आपको जिस कॉलेज में नया कॉलेज अलॉट हुआ है बस आपको वहीं जाना है। 5-6 तारीख तक जाइए, विथ लगेज जाइए और क्या कहते हैं वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। आपको उनके यहाँ पूरा डेटा आपका पहुँच जाता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रांसफ़र वाले बच्चे क्लियर कर समझ लीजिए। और जो फ़ी क्या कहते हैं अब उस ITI की होगी, उस NSTI की होगी, ITOT की होगी, तो वही आपको अब देना होगा। पिछले वाले से कोई लेना देना नहीं है आपका। जैसे ही आपका अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो पिछला कॉलेज आपका छूट जाएगा। ठीक है, वो सेकंड काउंसलिंग में आने वाले बच्चों को मिल जाएगा, या हो सकता है कि किसी बच्चे की चॉइस वो कॉलेज रही हो तो वो बच्चे को वो कॉलेज मिल जाएगा। एक चीज़ और, क्या कहते हैं, जो आपका ये 1000 रुपये की फ़ी का जो है, ये फ़ी आपकी जो ओरिजिनल फ़ी है उसमें घट जाती है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, जो आपकी फ़ीस है उसमें से 1000 रुपये ये भी कम हो जाती है।
तो ये आप जैसे आपकी फ़ीस मान लीजिए कि 1500 रुपये है, तो ये 1000 रुपये भी माइनस हो जाता है, तो आपको सिर्फ 500 रुपये ही देने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए और जाइए फटाफट एडमिशन लीजिए। नए क्लाइमेट में, एक नए माहौल में, नए दोस्तों के साथ अपने 1 साल की लाइफ को एंजॉय कीजिए। मैं यकीन आपको दिलाता हूँ कि ये 1 साल आपका ऐसे बीतेगा कि आपको ये लगेगा कि ये 1 साल क्यों नहीं 2 या 3 साल में बदल जाता। 1 साल बहुत कम पड़ता, बहुत ही अच्छे सब टैलेंटेड स्टूडेंट्स आते हैं NSTI IIT में, तो आप उनके साथ 1 साल अच्छे से अपना एंजॉय कीजिए और घर का मुंह त्यागिए, क्योंकि आपको अगर स्टडी करना है तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। और सारी NSTI जो हैं वो किसी न किसी के घर से 1200-1300 किलोमीटर तो दूर हैं ही। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आपका दोस्त, आपका होस्ट IITian सुनील कुमार को कर दीजिए अलविदा। मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।